हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही अच्छा चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले देखते हैं कि भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है नंबर का, ठीक है, एक सीक्वेंस है नंबर का जिसमें इनका डिफरेंस इक्वल होता है, ठीक है। जो इनका डिफरेंस है दो नंबर के बीच का वो सेम होता है, इक्वल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं भाई, एपी बोलते हैं, एपी एपी एपी, ठीक है। और इसको इसका एक और नाम है हमारा अर्थमेटिक सीक्वेंस। भाई सीक्वेंस में किसी नंबर्स को हम जब रखते हैं, ठीक है, जिनका क्या है, डिफरेंस इक्वल है, तो उसी को हम एपी कहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया हमारा, अर्थमेटिक सीक्वेंस, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम कि भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, इसका टर्म क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, बात करते हैं। लेट सपोज मैंने एक एपी सीरीज बनाई 2 4 6, सबसे इजी सीरीज है 10 12 सो ऑन। ए जो नंबर है एन तक चलता जाएगा भाई, लास्ट टर्म जो भी होगी। देखो पहले इसका जो फर्स्ट नंबर होता है इसको हम A1 से डिनोट करते हैं, सेकेंड नंबर जो होता है इसका A2 से डिनोट करते हैं, थर्ड नंबर क्या है A3 से, अब ए क्या हमारा A4 से डिनोट करेंगे, एंड ए वाला फिफ्थ नंबर A5 एंड सिक्स नंबर। ऐसे ही सीरीज चलती जाएगी जो कि एंड नहीं होगी, चलती जाएगी जब तक हम चाहें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे A1 है हमारा, A1 2 है। अब भाई मैंने इसमें क्या ऐड किया कि जो हमारा 4 हो गया 2। अब भाई मैंने इसमें क्या ऐड किया जो हमारा 6 हो गया, यहाँ पे भी 2, इसमें भी हमने क्या ऐड किया 2 ऐड किया जो 8 हो गया, सेम इसमें भी हमने 2 ऐड किया तो 10 हो गया, एंड 2 ऐड किया तो 12। ऐसे ही करके सीरीज nth टर्म तक जाएगी। अब भाई जो इसकी फर्स्ट टर्म होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ए से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म को हमेशा ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब एक चीज और, इनके बीच में जो डिफरेंसेस आए दो 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 के, ये सारे इक्वल, हमने डेफिनेशन में पढ़ लेता भाई कि इनके जो डिफरेंसेस होंगे ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इन डिफरेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इन डिफरेंसेस को बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अब इन कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, हम कैसे निकालते हैं भाई कॉमन डिफरेंस। अभी तो हमने तुम्हें सीधा दिखाया कि भाई इसको ऐड कर दिया मैंने, अब क्या करना है मुझे भाई, कॉमन डिफरेंस निकालना है। मैं क्या करूंगा, चेक कैसे करूंगा, अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस कर दूंगा। क्या, अगली टर्म से पिछली टर्म को माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, A2 में से A1 को माइनस कर दिया, A2 में से A1 को माइनस कर दिया, क्या आएगा हमारा 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 क्या आया 2 आया। अगर मैं यही करूं A3 में से माइनस कर दूं मैं A2 को, अगली में से पिछली वाला, तो क्या आएगा 6 माइनस 4, फिर भी 2 आया। तो यानी कि भाई अगली टर्म में से मैं पिछली टर्म को माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा। अब इस कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं भाई, डी से डिनोट करते हैं, बात याद रखना। कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं और फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इस कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है हमारा, हमें क्या करना है भाई, इसका जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला किसका, कॉमन डिफरेंस का। कॉमन डिफरेंस का जो फॉर्मूला हमारा क्या होगा भाई, ए एन डी इक्वल टू an माइनस 1, यानी कि एक उसके जो भी हमारी टर्म थी उसके एक पहले वाला हमने क्या किया, माइनस कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया क्योंकि मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। चलो इसको छोटा कर देते हैं, नोट कर लेना बाकी। चलो अब देखो, एक जो एपी सीरीज होती है इसका एक जनरल फॉर्म होती है। अब जनरल फॉर्म क्या है हमारी, यहाँ पे लिखी हुई है ए। अब ए में हम क्या ऐड करेंगे, ए प्लस
डी, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया एंड तीसरी टर्म निकालना, ए हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म है। अगर मैं इससे क्या निकलेगा हमारा a2, जैसे फर्स्ट टर्म हमारी और a है और a2 के a प्लस डी। अगर मुझे a3 निकालना है तो मैं करूंगा a प्लस 2d, ठीक है। और अगर मुझे a4 निकालना है तो मैं क्या करूंगा a प्लस 3d। देख रहे हो सीक्वेंस चल रहा है भाई, जो भी टर्म है उससे कम से हम d को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी a तो हमारा कांस्टेंट रहता है। अब यहाँ पे जो नंबर है दिया हुआ है हमारे पास, ये तो a4 था हमारा, ठीक है। अब ऐसे चेक करता हुआ जो नंबर है ए, हम अगर ए एन पे जाते हैं, ए एन यानी कि जो भी टर्म होगी, वी डोंट नो क्या वो टर्म होगी, हम उस टर्म तक जाते हैं तो क्या आएगा वो हमारा, मैंने क्या बोला एन से एक कम जो भी यहाँ पे नंबर होगा, ये हमारा a4 है, अब उससे कम था 3, तो यहाँ पे जो भी n है तो n से कम क्या होता है n-1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a तो रहेगा, अब n-1 d, ठीक है। तो जो ये फॉर्म होती है हमारी लास्ट जो है, ये हमारा क्या जनरल इक्वेशन है, इसे क्या बोलते हैं हम, जनरल इक्वेशन ऑफ एपी सीरीज, ठीक है भाई। जनरल इक्वेशन ऑफ एपी सीरीज आ चुकी है हमारी, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इतना समझ में आ गया तो अब देखो पहले, अगर मुझे क्वेश्चन में आ जाए कि भाई हम तुम्हें ए दे रखा है या डी दे रखा है, तो हम कैसे निकालेंगे उसे, ठीक है। हम तुम्हें बोल दिया कि पूरी एपी सीरीज बनाओ, तो कैसे बनाएंगे अब, तो आइए देखते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है ये क्या है भाई, राइट द फर्स्ट 4 टर्म, कितनी, फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी सीरीज की हमें फर्स्ट 4 टर्म लिखनी है, और हमें दिया क्या भाई, फर्स्ट टर्म, ए बोला हो तो फर्स्ट टर्म और डी बोला तो कॉमन डिफरेंस, और एन बोला हो तो जितनी टर्म्स होंगी उसको, ठीक है, जितनी टर्म्स होंगी हम वो निकालेंगे। जैसे हम बोल जाए ए 10 निकालो, तो हम एन क्या लेंगे भाई 10 लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या है अभी सीखना क्या है कि भाई एपी सीरीज बनाना सीखना है भाई मुझे, कि भाई अगर मुझे ए दिया है और डी दिया है तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूं एक एपी सीरीज, ठीक है। तो मैंने अभी तुम्हें जनरल फॉर्म बताई थी, क्या होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ऐसे चलती जाएगी। तो आइए आप देखते हैं यहाँ पे इसमें क्या, जैसे हमें क्या दिया है a10 दिया है, तो अगर मुझे a1 निकालना है तो मैं क्या करूँ, a के इक्वल होता है क्या आएगा हमारे पास 10 आएगा। अगर मुझे a2 निकालना है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे भाई, a2 निकालना है तो a प्लस डी करूंगा, तो a क्या हमारे पास 10 और d क्या हमारे पास 10, कितना हो गया 20। अगर मैं बोलूं a3 निकालना है तो a3 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सिंपल वही 3 है ना, तो एक कम 2d, क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 30। अगर मैं बोलूं यहाँ पे a4 निकालना है, जो लास्ट टर्म है वो 4 टर्म निकालनी है ना, तो a4, a प्लस यहाँ पे क्या आएगा एग्जैक्ट 3d आएगा यहाँ पे, ठीक है। 3d इक्वल टू a, यहाँ पे क्या था 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 30 प्लस 40, ठीक है। तो ये हमारी सीरीज आ गई। तो एपी सीरीज हमारी क्या बन गई है, एपी सीरीज हमारी बन गई है 10 20 30 40। अब इसके आगे तो ये बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे वैसे वैसे सीरीज बढ़ती जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इसमें भी क्या है, हमें जो दिया हुआ है कि हमें ए और डी दिया हुआ है एंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, एंड हमें 4 टर्म इसमें भी निकालना है। तो इसमें भी सेम वैसे ही करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमें क्या निकालना है a1 a2 a3 एंड a4 निकालना है हमें, ठीक है। तो फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही चल गया होगा अब तक। तो a के इक्वल होता है, a क्या होता है a प्लस डी होता है, और a क्या होता है a प्लस 2d, और ये होता है a प्लस 4d, ठीक है।
तो ये चार फॉर्मूले में वैल्यू फटाफट पुट करके बताइए। तो ए हमारा दिया हुआ 4, तो 4 है भाई फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या, 4 प्लस माइनस 3, तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 4 प्लस 2 माइनस 3, 4 माइनस 6 इक्वल टू -2। ठीक है, थर्ड टर्म क्या हमारी, थर्ड टर्म हो गई फोर्थ टर्म, 4 प्लस 3 माइनस 3 इक्वल टू 9, 4 माइनस 9 क्या आएगा भाई -5। तो हमारी एपी सीरीज जो बन गई है, क्या बन गई हमारी, एपी इक्वल टू क्या है, फर्स्ट टर्म 4, सेकेंड टर्म -1 सॉरी +1, थर्ड टर्म -2 एंड फोर्थ टर्म -5। तो हमने अब फोर्थ टर्म निकाल दिया। ठीक है, ये हमारा आंसर है। आइए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा, राइट द फर्स्ट फोर्थ टर्म, इसमें भी निकालना भाई थोड़ा, इसमें भी देखो सेम वही फॉर्मूला चलेगा, A1 A2 A3 A4। ठीक है, सेम इसमें क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D एंड ए प्लस 3D। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ठीक है, ट्राई करिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखते हैं। देखो पहले इसमें बताना है, फॉर द फॉलोइंग एपी एंड राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। भाई इस एपी सीरीज दे रखी है हमें, इसमें हमें बस बताना है भाई कि फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉमन डिफरेंस का मैंने फॉर्मूला आपको बता चुका हूं कि भाई जो अगली टर्म होती है उसमें से पिछली टर्म को माइनस कर देते हैं तो हमारा निकल जाता है कॉमन डिफरेंस। अब फर्स्ट टर्म जो है हमारी, ये क्या है, जो पहली टर्म होगी। तो इस क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, ए 3 है फर्स्ट टर्म ए, एंड डी क्या होगा भाई, डी क्या होता है भाई, A2 माइनस A1 कर देते हो, तो A2 क्या हमारे पास 1 माइनस 3, क्या आएगा आंसर बताओ भाई, आंसर हमारा है -2। ठीक है, जो D की वैल्यू है हमारी वो क्या है -2 एंड A की वैल्यू क्या हमारे पास इसमें 3। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, A हमारा क्या है A1 इक्वल टू 1/3 एंड D क्या हमारे पास, सेम इसमें भी करते A2 में से माइनस कर देते A1 को। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, A2 हमारे पास दिया हुआ है 5/3 माइनस करना 1/3, तो एलसीएम इज 3, 5 माइनस 1, तो क्या आएगा हमारे पास 1, 5 माइनस 1 आएगा आंसर 4/3। तो D क्या आ गया हमारे पास 4/3 एंड A हमारा है 1/3। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हम, इतना तक समझ में आ चुका होगा आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है दिया हुआ। 5.1 में से बस वही चीजें इंपॉर्टेंट थी, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें, तो इतना ही कराया मैंने। एंड 5.2 है हमारे, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो हमने जनरल फॉर्मूला सीखा था, क्या था जनरल फॉर्मूला हमारे बारे रिवाइज करेंगे। क्या था जनरल फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू ए एन ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ये हमारा जनरल फॉर्म। ठीक है, इक्वेशन जो होती है जनरल इक्वेशन। एंड इसमें हम इसके थ्रू देखो पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है, ए डी एन एंड ए एन, इनमें से 3 चीजें दे रखी है हमें और एक चीज मिसिंग है, तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे एंड आंसर निकालेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें ए क्या दिया हुआ है, ए 7 दे रखा है एंड डी क्या दिया हुआ हमें 3 एंड एन दिया है हमें 8। हमें फाइंड क्या करना है भाई, फाइंड करना है हमें ए एन हमें फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, सीधा वैल्यूज पुट करूंगा उसमें। तो यहां करते हैं, वैल्यूज क्या होंगी हमारी,
हमें A7 an का फॉर्मूला जो है हम वहां पे लिख देते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डी। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज लिख दी, अब सीधा वैल्यूज पुट कर दो। an कितना दिया, नहीं दिया हमें, निकालना भाई। a कितना दे रखा हमें 7, d कितना हमारे पास, पहले n कितना है 8, 8 माइनस वन, डी कितना हमारे पास 3। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पे 7 प्लस 7, 8 माइनस वन 7, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 3 से, तो कितना आ गया यहाँ पे 21 प्लस 7, तो कितना आ गया भाई हमारे पास जो 28। तो एन, यहाँ पे एन बोला है ना यहाँ पे, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा A7, A8 सॉरी A8, तो 8 क्या आ गया हमारे पास 28, क्या आ गया 28 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट तो हमने कर लिया, सेकंड में हमें क्या दे रखा है भाई, हमें दे रखा है ए कितना हमारे पास -18, और क्या दे रखा है डी मिसिंग है इसमें, यहाँ पे क्या मिसिंग है भाई डी हमारे पास मिसिंग है, एंड एन दे रखा है हमें, एन हमें दे रखा है 10, और ए एन हमें दे रखा है 0। भाई अगर यहाँ ए एन बोला हो और एन दिया तो ए 10 ही होता है हमारा। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन जो हमारी है वो क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये हमारी जनरल इक्वेशन है। वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें फटाफट से। ए एन हमें 0 दे रखा है, इक्वल टू ए दे रखा है हमें -18, प्लस एन हमें दे रखा है 10, 10 माइनस वन, डी हमें कितना दिया है, डी हमें दिया ही नहीं है भाई, तो डी निकालना है। पहले इसको ले आओ इधर, आगे प्लस हो जाएगा ये, इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा 9, 9d। अब d से क्या करेंगे भाई, इसे 18 को डिवाइड कर देंगे 9 से, तो क्या आएगा काटने पे 2, 2 बार में गया, तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारी, d की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, इजी था बहुत ज्यादा। चलिए आगे चलते हैं और मजा आएगा। अभी चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, चिंता मत करो, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, 2 कर लिए, अब तीसरा क्वेश्चन जो है हमें क्या क्या दिया हुआ है भाई, इस बार तो हमारा ए मिसिंग कर दिया है यहाँ पे, तो ए हमें नहीं दिया इस बार। ठीक है, हमें क्या दे रखा है डी दे रखा है। ठीक है, डी कितना दिया हुआ हमें -3, एन दे रखा है हमें 18, एंड ए एन दे रखा है हमें -5। ठीक है, तो चलिए जनरल इक्वेशन में अपनी वैल्यू डाल देते, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए एन जो हमें दिया हुआ है, ए एन हमें दिया हुआ है भाई -5, तो यहाँ पे -5 लिखेंगे, प्लस ए की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये तो दिया ही नहीं, तो सेम टू सेम ए प्लस एन कितना रखा है 18, तो यहाँ पे 18 पुट कर देंगे, -1, एंड डी हमें दे रखा है -3। ठीक है, -5 पहले इधर को सॉल्व कर देंगे, इधर वाले को, प्लस 9 यहाँ पे कितना है 17 मल्टीप्लाई -3, 17 3 कितना था 51, तो यहाँ पे -5 इक्वल टू ए प्लस ए -51, क्योंकि ये माइनस था। ठीक है, ये हमारा माइनस में है, तो इसलिए जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आ गया साइन। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ले आके इधर पहले ऐड कर देंगे, 51 प्लस का हो जाएगा, और यहाँ -5 इक्वल टू ए, तो कितना आ गया 46। ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी 46। आई होप समझ में आया होगा अभी। चलिए आगे चलते हैं, थर्ड हो गया, अब फोर्थ की बारी होगी। फोर्थ क्वेश्चन में भी हमें क्या दिया भाई, ए गिवन है कितना -18.9, एंड डी गिवन है हमें 2.5, एंड एन हमें नहीं दिया, इस बार एन निकालना है, एंड लास्ट हमें क्या दिया हुआ है 3.6 ए एन दे रखा है। तो
सेम एज इट इज इसको भी क्या है जनरल फॉर्म में पुट कर देना वैल्यूज को, आंसर आ जाएगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, चलो पुट करते हैं वैल्यू। ए एन दिया है हमें 3.6 प्लस ए तो हमें दिया हुआ है माइनस सॉरी इक्वल टू माइनस 18.9 प्लस कर देना है एन क्या है, एन तो हमें गिवन नहीं है। अब भाई डी हमें दे रखा है 2.5। आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर, पहले इसको लेके इधर ऐड कर देते हैं 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू एन माइनस वन और ब्रैकेट के बाहर 2.5। ठीक है, चलो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5 कैरी 4.12 और यहाँ पे 22.5 आ गया। अब इसको किससे डिवाइड कर देना भाई, 2.5 से इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2.5 से डिवाइड कर दिया, यहाँ क्या बच गया n-1। इसको अगर जब हम काटेंगे तो क्या आएगा, कितनी बार में जाएगा ये 9 टाइम्स में, तो 9 इक्वल टू 9 माइनस 1 आ गया। अब इसको क्या करना है हमें, 1 को इधर प्लस कर देना लगे n प्लस 1 इक्वल टू 9 प्लस 1 इक्वल टू n, यहाँ पे 10 आ गया हमारा n। तो आ गई वैल्यू हमारी भाई, फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया हमारे पास कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई 10। अब हम नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे लास्ट पार्ट है इसका, इसमें भी a की वैल्यू क्या दी हुई है हमें 3.5 एंड d दिया हुआ है आपको 0। देखो d 0 हो जाए तो भाई a1 a2 a3 a4 जितने भी नंबर होंगे वो सब क्या होंगे भाई वही रहेंगे, क्योंकि भाई डिफरेंस ही 0 है तो 3.5 तो 3.5 ही रहेगा ना। d 0 है और n क्या दिया हुआ है हमें 105 और निकालना क्या भाई हमें an। तो वैसे तो मैंने बता दिया आपको आंसर क्या होगा 3.5 ही होगा इसका, बट फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूं। an प्लस an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। n की वैल्यू निकालनी है, a दिया हुआ 3.5 प्लस n हमें दिया हुआ है 105 माइनस 1 d 0 दिया हुआ है। अब आपने पढ़ाई होगा जब कोई भी चीज अगर 0 से मल्टीप्लाई होती है तो 0 हो जाती है, तो यहाँ पे 3.5 प्लस यहाँ पे 104 मल्टीप्लाई 0 तो 0 हो गया, तो हमारा आंसर क्या है 3.5। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो n की जो वैल्यू आई 3.5। तो इसका नॉर्मली तो जनरली हो जाता है कि भाई जिसकी डिफरेंस कॉमन डिफरेंस 0 है उसका आंसर a1 a2 a3 जो भी नंबर हो मिलियंस ऑफ तक, ठीक है कोई भी नंबर हो उसका आंसर वही नंबर ही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 5.2 का है, चूज द करेक्ट चॉइस ऑफ द फॉलोइंग जस्टिफाई द आंसर। हमें क्या निकालना भाई 30 टर्म्स ऑफ एन एपी, ये हमें एक एपी सीरीज दी हुई है, इसकी मुझे क्या निकालनी है, कौन सी टर्म निकालनी है भाई 30 टर्म निकालनी है, 30वीं टर्म निकालनी है। जो 30 टर्म बोला हो जिसके साथ टीएच लग गया हो वो क्या हमारा एन है, तो हमें एन दे रखा है इसमें, एन सॉरी एन क्या दे रखा है हमें, एन हमें 30 दे रखा है। अच्छा ए क्या दे रखा है हमें, जो फर्स्ट टर्म होगी क्या है 10 है, 10 हमारी फर्स्ट टर्म है। एंड डी क्या हमारे पास, मैंने बोला अगले में से पिछला माइनस कर दो, तो 7 माइनस 10 क्या आएगा डी -3। तो हमें निकालना क्या भाई, एक हमने इक्वेशन पढ़ी थी भाई जनरल फॉर्म, जब हम एपी सीरीज की लिख रहे थे तो वहां पे हमने क्या देखा था कि भाई जो भी एन दिया हो अगर मुझे वो नंबर निकालना है तो मैं उससे कम करके डी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वही काम करते हैं यहाँ पे। अगर मुझे A30 निकालना है तो मैं क्या करूंगा भाई सीधा वैल्यूज पुट करूंगा, क्योंकि ये 1 मार्क से क्वेश्चन होता है, ज्यादा बड़े आते नहीं है। अब तो एमसीक्यूज वैसे ही हो गया है, तो ये क्वेश्चन बस सीधा तुम्हें सॉल्यूशन आना चाहिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारा a प्लस 29d, a क्या हमारे पास 10 प्लस 29 एंड d क्या हमारे पास -3। वेरी गुड, चलो 10
प्लस यहाँ पे 29 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दो तो 3 क्या आएगा 27 कैरी 2 6 2 8 तो ये -87। आगे क्या होगा इसके 10 -87 तो क्या आ गया हमारा आंसर 830। A30 क्या आ गया 10 -87 तो आंसर है इसका A30 हमारा -77। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा भाई सी इज द करेक्ट आंसर। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका 11 टर्म निकालनी है भाई। सेम वही क्वेश्चन है, हमें क्या दिया हुआ भाई n दे रखा है, n कितना है n दिया हुआ हमें 11, a दे रखा है हमें भाई -3 एंड d दे रखा है अगले में से पिछला माइनस कर दो -12 -3 तो क्या है -12 + 3 तो आंसर इज -9। तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारी -9, a दिया हुआ है हमें और n दिया हुआ है तो सेम वही हमें क्या निकालना भाई क्या निकालना है A11 तो क्या इक्वल टू a + 2 10d ठीक है। 11 टर्म निकालना तो एक कम उसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास a तो दिया हुआ हमें a हमें जो दिया है क्या है -3 + 10d कितना दे रखा भाई हमें -9 तो -9 से जब मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा हमारा आंसर ये तो -3 हो गया यहाँ -90 तो आंसर इज क्या होगा A11 का A11 का जो आंसर होगा क्या आएगा हमारा A11 -93 ठीक। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5.3 का 3 क्वेश्चन है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बिकॉज वीडियो कुछ ज्यादा लंबी हो गई है तो नेक्स्ट पार्ट में इसके हम आगे क्वेश्चन करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।